एक आदेश यह भी जारी हुआ है, एक नहीं दो आदेश, कि केदारनाथ में रील फोटो गैर हिंदू की एंट्री केदारनाथ में बैन कर दी जाएगी। यानी अब वो थोड़ा साफ होने वाला है और ग्रीन ग्रीन होने वाला है। और यहाँ पर मम्मी लगे हैं प्याज व्याज लगाने पर। बाकी इसका रियल से कुछ लेना देना नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा पारित होना चाहिए, क्योंकि जय श्री केदार हर हर महादेव। आज है 30 जनवरी और फरवरी भी आने वाला है। इस महीने का पता नहीं चला भाई कब ये महीना चला गया। और अभी टाइम है सुबह की 11 बजे और अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी धूप है भाई, आसमान भी बिल्कुल साफ है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में, यानी कि मेरे गांव गुडगू में। और जब से यहाँ बारिश या बर्फ़बारी हुई है भाई, तब से यहाँ का मौसम बड़ा ही शांत है, बड़ा ही सुंदर है। यानी कि पहले यहाँ पर बिल्कुल धुआं धुआं था, तो अब बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल मौसम साफ़ हो गया है। आसमान भी अगर आप देखें तो एकदम से नीला लग रहा है और जो पहाड़ पहले काला काला लगता था अब वो थोड़ा साफ़ होने वाला है और ग्रीन ग्रीन होने वाला है। और यहाँ पर मम्मी लगे हैं प्याज व्याज लगाने पर। अभी तक कितना प्याज लगा दिया? अरे अभी तो एक क्यारी ये बनाई, आधा समझ ले तो आधा पंगड़ी लगा दिया मैंने। आधा पंगड़ा ये पूरा लगाओगे क्या? हाँ? अच्छा, उतना लगाओ। तो ये पूरा खेत है भाई, तो ये अभी मम्मी लगाने वाली है। एक क्यारी ये है और एक क्यारी ये बन गई है। कुछ यहाँ पर भी लगाएंगे तो हमारे पास कितना प्याज हो जाएगा इससे? अरे कितने किलो, क्विंटल होगा या किलो होगा? किलो क्विंटल होगा ना। क्विंटल होगा ना? हाँ। तो क्विंटल प्याज होगा भाई हमारा। वाह वाह। और अब तो सिर्फ वहीं पर बर्फ है भाई, इस वाली साइड में। फोटो लेनी तुम्हारी? आ जाओ आ जाओ। अच्छा ठीक है, खड़े रहो। ओके ठीक है, देख लो। किसी को ठीक है, हम चश्मा ऐसे रखेंगे। ओके। पानी पे मुंह पे। चाय है मम्मी? ये किस चीज़ की चटनी है? पता नहीं, पापा ने बनाई। अच्छा, मतलब तब तो बहुत मिर्च होगी। ना रे ये कौन है तब? पहाड़ और पहाड़ के सामने पर गर्मा गर्म चाय, ये सभी लोगों का सपना होता है। तो आज मैं बनने वाला हूँ नाई और पापा के बाल काटने वाला हूँ। और पापा वैसे कैमरे में बहुत कम आते हैं, नहीं वो आना चाहते हैं लेकिन मैं खुद नहीं निकालता हूँ। और इसके पीछे वजह ये है कि मैं यार थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पाता। जितने मम्मी के साथ कंफर्टेबल हूँ मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा झप जैसे होती है, तो आप समझ सकते होंगे जो शायद मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे। अदरवाइज मैं बना सकता हूँ। अभी आज बनाते हैं उनके साथ, वीडियो बनाते हैं उनके बाल काटते हुए। साथ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना स्टोर रूम। तो ये है भाई
मशीन जिससे हल वल लगाते हैं। पहले बैल वगैरह काम करते थे इनका, लेकिन अब मशीन करते हैं। ये हमारे स्टोर रूम। यहाँ पर जब हमारा मकान बना था तो सारे ये लकड़ी प्लाई वगैरह जो बचा हुआ सामान था सारे यहीं हैं। तो और ये है झाड़ू जो कि जंगलों में मिलते हैं और मम्मी ने यहाँ रखे हैं। पापा हो गए यहाँ पे तैयार। मशीन कौन मशीन? अच्छा, ये तो बिट्टू चून मैं ठाणे जी की मशीन। तो ये वो फाइनल लुक। तो आज खाने में है हरी सब्जी, दाल, राजमा। चौसा बना रखा है आदमी का। चौसा ऐसे नहीं। ये तो होगी जी हमारे गांव की बात। अब बात करते हैं केदारनाथ यात्रा 2026 को लेकर, क्योंकि इस बार बहुत सारे आदेश पारित कर दिए गए हैं, जिनमें से बहुत सारे आदेश पिछले साल भी पारित हुए थे लेकिन उन पर कोई काम नहीं कर दिया गया। तो इस बार एक आदेश यह भी जारी हुआ है, एक नहीं 2 आदेश, कि केदारनाथ में रील फ़ोटो वगैरह वर्जित रहेंगी। यानी कि मंदिर परिसर के अंदर आप ना रील बना पाएंगे, ना फ़ोटो ले पाएंगे, ना वीडियोग्राफी कोई कर पाएगा। और दूसरा आदेश यह पारित हुआ है कि गैर हिंदू की एंट्री केदारनाथ में बैन कर दी जाएगी। यानी कि आप केदारनाथ में अदर धर्म के लोग नहीं आ पाएंगे। और अब सवाल यह आता है कि क्या ये खबर सच्ची है, क्योंकि जब से मैंने इंस्टाग्राम पर रील डाली है कि इस प्रकार की, तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए कमेंट में, डीएम में, कि भाई क्या न्यूज़ सच है, क्या फिर ऐसा होगा। क्योंकि बहुत सारे गैर हिंदू ऐसे हैं जो भोलेनाथ में अपनी आस्था रखते हैं, जो आना चाहते हैं। भाई मैं गिर गया था क्यों आना चाहते हैं, तो वो थोड़ा दुखी हैं, टेंशन में हैं। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई कि बोलना और करने में बहुत अंतर है। और उत्तराखंड सरकार या फिर केदारनाथ बीकेटीसी जो है वो बोलते ही हैं, करते नहीं हैं। ये 2024 में भी हमने ये सब देख लिया, 25 में भी देख लिया। तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। मतलब मैं 95% ये बोल सकता हूँ कि ये खबर सिर्फ न्यूज़ तक ही सीमित है, बाकी इसका रियल से कुछ लेना देना नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा पारित होना चाहिए, क्योंकि देखो रील, फोटो, वीडियो ये सब ज़रूरी नहीं कि लोग फेमस होने के लिए करते हैं। केदारनाथ एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर आना हर साल या फिर हर किसी को मुमकिन नहीं है, या फिर लोग मतलब आ नहीं पाते हैं। और इसके पीछे वजह बहुत सारी हैं। पहली वजह यही है कि बहुत दूर है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, छुट्टियां नहीं मिलती लोगों को, मौसम अनुकूल नहीं रहता है, भीड़ भड़ाका ज़्यादा रहता है, इसलिए बुजुर्ग लोग आने में अवॉइड करते हैं, या फिर बहुत लोग दूर की वजह से भी नहीं आ पाते हैं। और सेकंड बात कि खर्चा भी बहुत होता है, इसलिए लोग नहीं आना चाहते हैं, या फिर जो आते हैं वो हर साल नहीं आ पाते हैं। तो वो अपने लिए एक याद बना के रखते हैं कि एक फ़ोटो क्लिक हो जाए, एक वीडियो बन जाए, और हम अपने घर में वीडियो कॉल करके सारे लोगों को दर्शन करवा लें। क्योंकि आधुनिक जीवन में अगर हम हैं तो हमें इनका यूज करना चाहिए। वीडियो कॉल अगर है हमारे पास तो हमें इसका यूज करना चाहिए। और मैंने अक्सर नोटिस किया है भाई कि आरती के टाइम पर लोग अक्सर अपने घर में वीडियो कॉल करते हैं। अब मैं ये ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बहुत सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि बहुत गलत है, क्योंकि जो लोग आरती के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, घर में है वो, तो उनको अधिकार है। अगर उनको इस चीज़ से शांति मिल रही है कि हाँ हम घर में हैं लेकिन हमने भोलेनाथ के दर्शन कर लिए, तो क्या बुरा है भाई। हर कोई बुरा नहीं है कि जो एक आध बार कुछ रील वायरल हुई है केदारनाथ से कि कोई कपल था, उन्होंने प्रपोज किया, फिर वो रील फिर बैन लगाया गया, या फिर किसी ने ढोल वालों को मार दिया, इस प्रकार की रील कि हाँ भाई गलत है। तो बहुत सारी केदारनाथ में ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है, तो वो सब भी बंद होनी चाहिए, है ना। तो ये फिजूल की एक नीति है कि मोबाइल फ़ोन बंद करो, रील्स वगैरह बनाना बंद करो, है ना। कम से कम इनसे लोगों की याद बनती है। और दूसरा, गैर हिंदू की एंट्री बैन। गैर हिंदू की एंट्री बैन अगर आप करना चाहते हैं भाई, तो आपको बद्रीनाथ में करनी चाहिए, क्योंकि केदारनाथ तो सबका है भाई। भोलेनाथ तो एक ऐसे देवता हैं जिनके पशु से लेकर, भूत प्रेत से लेकर, शमशान से लेकर, एक राजा से लेकर रंक तक सब उनके हैं। तो वो धर्म जाति पाति में तो विश्वास वो करते हैं नहीं, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है, हमें पढ़ाया जाता है। तो
उनके धाम में आने के लिए अगर आप किसी को रोकते हैं तो ये तो आप सबसे बड़े पापी आप ही हैं फिर, जो ये नीति बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बदले अगर आप ये कर दिया जाए कि 4 धाम यात्रा में आने वाले से भी लोगों की सघन तरीके से चेकिंग की जाए तो ये बहुत बढ़िया बात रहेगी BKTC के लिए, क्योंकि केदारनाथ यात्रा या फिर 4 धाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहाँ पर ना बड़ी सघन तरीके से चेकिंग नहीं की जाती है। सिर्फ आपका चेक किया जाएगा पंजीकरण, जो कि किसी काम का नहीं है कि पंजीकरण है, हाँ चलो ठीक है, आपके पास ग्रीन कार्ड है, हाँ ठीक है, क्योंकि उससे पैसा आ रहा है इसलिए लोग उसको चेक कर रहे हैं, अदरवाइज चालान काटो पैसा कमाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पता कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर कोई भी धर्म का हो, क्या पता वो यात्रा के दौरान मतलब अपने साथ कुछ ऐसा ले आए जो यात्रा को बहुत बुरी तरीके से ख़त्म कर दे, तो फिर क्या होगा भाई। तो हर जगह चेकिंग होनी चाहिए कि बैग वगैरह में कुछ है तो नहीं, जैसे प्लेन में बैठने से पहले होती है पूरी चेकिंग, तो तब जाके हम कुछ माने भी। बाकी ये गैर हिंदू की एंट्री बैन मैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ रखा है, और वैसे हमें इससे ना कुछ प्रॉफिट है ना लॉस है, क्योंकि हम गैर हिंदू नहीं है और वहाँ आते भी बहुत कम है गैर हिंदू, लेकिन बहुत लोग छिपे छिपाए आते हैं। और मुझे बहुत मैसेज आए थे पिछले साल भी इस साल भी कि भाई जी हम तो मोमडन हैं, मुस्लिम हैं, तो क्या हम आ सकते हैं या फिर ऐसा, क्योंकि हम तो भोलेनाथ में मतलब आस्था रखते हैं। तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि मैं उनको क्या बताऊं। मैं बस उनको ये बोलता हूँ कि भाई सच्चे मन से आना, श्रद्धा से आना, भूलना तुम्हारे साथ में, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ। और अगर वाकई में गैर हिंदू पर बैन लगाया जाता है तो सबसे ज़्यादा लॉस जो होगा वो होगा सारा अली खान जी का, क्योंकि वो भी तो हर साल आते हुए केदारनाथ, रुद्रनाथ या फिर हमारे धामों में, तो उनका भी बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि उनको एंट्री मिलेगी नहीं। और अगर उनको एंट्री मिलती है तो फिर आप भी आना भाई, बिल्कुल आना, क्यों उनको मिल सकती है, आपको क्यों नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार की बातें चल रही हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या केदारनाथ धाम में रील्स वगैरह बैन करनी चाहिए, अथवा क्या वहाँ पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करनी चाहिए, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा।